हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो प्रयागराज। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। दोस्तों अभी यहाँ पे महाकुंभ का मेला पूर्णतः समाप्त हो गया है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि अभी के हालात यहाँ पे कैसे हैं। और अगर आप यहाँ पे स्नान करने की सोच रहे हो, संगम में स्नान करने की सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्षेत्र में यहाँ पे मेला लगा हुआ था और बहुत सारा श्रद्धालु, लगभग 66.3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करके चले जा चुके हैं, अपने पुण्य प्राप्त करके जा चुके हैं, संगम में मोक्ष धाम की प्राप्ति करके जा चुके हैं, सारे पुण्य प्राप्त करके जा चुके हैं। और अब यहाँ पे बहुत ही सूना सूना लग रहा है, सारी गलियां सूनी सूनी लग रही हैं, हर जगह सन्नाहट सा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिने चुने लोग रह गए हैं वही यहाँ पे अब मौजूद हैं। हर जगह यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी वगैरह सब कुछ अब आराम से जा रही है, घाट पर जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मान लो जो लोग रह गए हैं उनके मन में सवाल चल रहा था कि भीड़ खत्म हो जाएगी तब हम स्नान करने जाएंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे घाट, हर जगह यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब कुछ खोल दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल सामान्यता रूप से जो लोग भीड़ रहती है वो यहाँ पे भीड़ मौजूद है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो भी रैन बसेरा थे, यहाँ पे जो भी बनाए गए थे, आप देख सकते हो एक आध जो रैन बसेरा वो अभी भी यहाँ पे आपको मौजूद मिल जाएगा। और जगह जगह यहाँ पे जितने भी रैन बसेरा हैं वो सारे उखेड़ दी गए हैं, सारी सुविधाएं अब खत्म हो गई हैं। जो नॉर्मल सुविधाएं यहाँ पे रह गई हैं वही जो रहती हैं, हमेशा रहती हैं, वही सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हैं तो आराम से यहाँ पे होटल वगैरह तो अभी भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे फैमिली के साथ रह सकते हो और आराम से स्नान कर सकते हो। दोस्तों ऐसा मानते हैं दोस्तों कि संगम में जो स्नान करता है ना उसको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, जो भी उसने पाप किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। तो बहुत सारी मान्यता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था और यहाँ पर ही दोस्तों शंकर जी ने जो विष निकला था वो पिया था और यहाँ पर ही दोस्तों अमृत की बौछार हुई थी। तो वो अमृत की बौछार यहाँ मौजूद है, तीनों देवियाँ विराजमान है यहाँ पे, गंगा यमुना सरस्वती, इसी को संगम कहते हैं, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ पर वो देवियाँ साक्षात मौजूद हैं अभी भी यहाँ कलयुग में। और वैसे तो सारी जो भी हमारी जो शक्तियाँ हैं वो सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त तो नहीं कह सकते, अभी अदृश्य हो चुकी हैं। वो कलयुग में पूर्ण रूप से यानी कि दिव्य रूप से नहीं आ सकती, वो सिर्फ अदृश्य हैं। लेकिन यहाँ पे आपको साक्षात देवियाँ तीनों यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो और आपके मन में कुछ भी, आपके मन में ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि हमने कोई अपने जीवन में पाप किया, क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप कर बैठता है, तो उन पुण्य कुछ हमें पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में पुण्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमें एक तो मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है, हमारे हमें कोई कठिनाइयां ना होती हैं। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जीवन में जो भी दंड हमें मिलते हैं इसी जीवन में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब पहला बोला करते लोग, संत महात्मा बोलते थे कि आपको अगले जन्म में आपको दंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलीपॉड भी वगैरह जो भी हैं सब खाली हैं, सारी गलियां यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी कहीं पे भी भीड़ नहीं है। अगर आप आने की सोच रहे हो आ सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि अगले जन्म में दंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी जन्म में दंड मिले जा रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों, कोई पाप कर रहा है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाप कर रहा है और उसको बहुत सारी चीज़ें हासिल हैं, सारे शोहरत, पैसा सब कुछ हासिल है। लेकिन ऐसा दोस्तों जब होता है जब उसके पुण्य उसके साथ होते हैं। जब तक उसके पुण्य साथ हैं तब तक उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे वो कितने भी काम खराब करे। आपने सुना होगा कि आपने ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी बैटरी चार्ज है तब तक वो चाहे कितना भी उस पर लोड डाल दो, बैटरी अगर जब जितनी दम होगी तब तक वो दम नहीं तोड़ेगी, तब तक आपको साथ देगी। तो उसी तरह से जब तक आपके पुण्य साथ हैं तब तक आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आनी है। जिस दिन पुण्य खत्म हो गए उस दिन आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी और आपके जीवन
जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और ऐसा तो कोई नहीं है जिसको दंड नहीं मिलता, परेशानियाँ नहीं मिलती हैं। सुख दुख दो ही पहलू हैं इस जीवन में, इस ज़िंदगी में, तो वो तो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पुण्य हमारे पास साथ रहते हैं तो शायद हम उसको सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमें पाप झेलने की सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मिठाई खाने से कभी भी हमारी मिर्च ख़त्म नहीं होती, हमारी रुचि ख़त्म नहीं होती है, तो वैसे ही हमारे क्या होता है कि पुण्य हमारे साथ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दंड नहीं मिलेगा, दंड तो जरूर मिलेगा आपको, लेकिन दोस्तों जो सहन शक्ति है ना वो घट जाती है। तो अगर आप यहाँ पे परिवार के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो परिवार के साथ भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। अब ये सबसे अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब तक क्या था, यहाँ पे हर जगह हर कोने कोने में आदमी यहाँ पे रेंग रहा था, हर जगह कोने में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद था। और आप यहाँ पे रात में आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, यहाँ पे हर तरफ यहाँ पे आपको सुंदरता आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब जो धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे घटती जाएगी और ज़्यादा धीरे धीरे घटती जाएगी और यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल भीड़ हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अरेल घाट से आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको भीड़ नहीं मिलने वाली है। स्टेशन से आ रहे हो तो स्टेशन पर भी बहुत भीड़ कम है। आप एक काम कर सकते हैं, आप झूसी स्टेशन आइए, वहाँ से आपको 1-1.5 किलोमीटर पर चल कर यहाँ पे आपको संगम मिल जाएगा। वहाँ से अब तो आपको ई रिक्शा भी मिल जाएगा, मोटरसाइकिल तो अब खैर बंद कर दी गई हैं, अब उनका जो समय था वो ख़त्म हो गया, जो लूटने का समय था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें हैं, रिक्शा वगैरह हैं, ई रिक्शा आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल घाट तक पहुँचा देंगे। और बाइक, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक भी आपकी घाट तक पहुँच जाएगी, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पीपा पुल बनाए गए थे दोस्तों अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको हटाने का काम किया जा रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करी जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर व्यवस्था करी दी गई थी माननीय योगी जी का समृद्ध में, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की। क्योंकि दोस्तों वो खुद एक सनातन धर्म से आते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दिया। वो एक संत कह सकते हो उनको, तो वो उन चीज़ों को जानते हैं कि क्या चीज़ होती है, क्या होता है हमारा ये इसमें स्नान करना, क्या 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 चीज़ होती है, क्या मुख्य हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अच्छी की, भंडारे यहाँ पे चले और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में, बहुत लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह भी बांटी, किसी जिनका जितना सामर्थ्य था, किसी ने चाय बांटी, किसी ने भंडारा चलाया और महीनों भंडारा चलाया। लगभग 45 दिन का यहाँ पे मेला चला था, तो पूरे 45 दिन यहाँ पे भंडारा चला। किसी ने खिचड़ी बांटी, किसी ने कुछ बांटा, तो जितना जिसको पुण्य प्राप्त करना था वो उसने प्राप्त किया। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है इसमें स्नान करने से ही पुण्य प्राप्त होता है, जो लोग यहाँ पे दान पुण्य करते हैं उनको उनसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब मान लो कावड़िए चलते हैं तो उनको जल भर के लेकर आते हैं, तो उनकी सेवा में जगह जगह में भंडारे चलते हैं, उनको कोई पैरों को धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्हें पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ है, पुण्य जरूरी नहीं कि यहीं से वैसा मिलता है। यहाँ अगर आप आ गए ना, एक बार संगम में आ गए और स्नान डुबकी लगा लिया आपने, तो आपको पुण्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह कहीं पर अभी भी टेंट लगे हुए हैं, और पीपा पुल यहाँ पे लगभग 30 पुल बनाए गए थे, तो वो भी यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे सब हटा दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी, क्योंकि भीड़ अब धीरे धीरे घटती जा रही है, सुरक्षा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी भी है, और धीरे धीरे उसको हटा ही दिया जाएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा जाएगा। तो अब यहाँ पे सब घाट खाली हैं, बस संगम पे ही आपको भीड़ मिलेगी। तो वहाँ पे अब ज़्यादा भी भीड़ नहीं है, उतनी भीड़ नहीं है कि आप स्नान ना कर सको, कुछ भी ना कर सको। आराम से फैमिली से बिल्कुल आराम से यहाँ पे रुकिए, और बिल्कुल शांत वातावरण हर जगह देखने को मिलेगा, सुंदर सौंदर्य बिल्कुल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आ रहे हो तो आप, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप गंगा जल यहाँ पे लेके जाइए तीनों देवियों का। वो अगर आप घर में छिड़क देते हो तो उससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ की जो संगम की मिट्टी है ना, वो भी आपको ले जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि तो संगम की मिट्टी अगर आप अपने घर में रखते हो तो उससे क्या होता है, जो हमारे घर में बीमारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियाँ उससे भी दूर रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। घर से आप डब्बा वगैरह लेकर आइए, यहाँ से जल वगैरह लेके जाइए। और देख सकते हो दोस्तों, रात का जो दृश्य है ना यहाँ पे अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत होता है। तो रात में भी आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। होटल आपको अब बहुत सस्ते मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना होगा। ज़्यादा में ज़्यादा आपको 1000 रुपये बहुत, तो अगर परिवार के साथ रहो 3-4 हज़ार रुपये बहुत है, तो वो भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बोट की बात करें तो बोट भी यहाँ पे बहुत सस्ते से मिल जा रही है। पहले 1000-2000 रुपये खर्च हो रहा था, अब ओनली यहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये में आपको मिल रही है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे दोस्तों।
दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना हो। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी यात्रा मंगल में हो, आपके परिवार हमेशा खुश रहे, आप हमेशा आगे बढ़ें। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।